नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, कुछ मीडिया चैनलों ने इसे लेकर योगी मॉडल की जमकर तारीफें शुरू कर दी। सबसे आगे रही अंजुम कश्यप, जिन्होंने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में दावा किया कि 2023 में उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर अंजना की आलोचना होने लगी। पत्रकार से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं कि जहां से दाना मिल रहा है वहीं का गाना शुरू कर दिया। अंजुम कश्यप को उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही लग रहा है, उन्हें सिर्फ आंकड़े दिख रहे हैं जो बताते हैं कि 2023 में उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। उन्होंने अपने शो में इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफें की, इसे योगी मॉडल की सफलता बताया और कहा कि अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि वही एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ऊपर है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हत्या हो, अपहरण हो, हत्या और दहेज हत्या जैसे अपराधों में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे शर्मनाक है। क्या सिर्फ दंगे नहीं हुए यही एकमात्र मापदंड है किसी राज्य की कानून व्यवस्था का? क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि हत्या और अपहरण जैसे अपराधों में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है? क्या ये नहीं गिना जाना चाहिए कि आज भी यहाँ कानून से पहले बुलडोजर चल रहे हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग डर और खामोशी के बीच जीने को मजबूर हैं? दंगे ना होना और अपराध ना होना दो अलग चीजें हैं, लेकिन अंजना जैसे पत्रकार इन दोनों को एक जैसे साबित करने में जुटे हुए हैं। अंजना ने ये नहीं पूछा कि जिन महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए उनके लिए उत्तर प्रदेश अब भी सबसे असुरक्षित राज्य क्यों बना हुआ है। उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस राज्य को योगी मॉडल बताया जा रहा है वहां हर दिन कितनी बच्चियां अगवा हो रही हैं, कितनी दहेज के लिए मारी जा रही हैं। क्या इन सवालों से बचकर कोई भी पत्रकार सच्चाई दिखा सकता है या फिर सिर्फ सत्ता की सुविधा के मुताबिक खबरें परोस रहे हैं? दरअसल एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट सामने आने के बाद अंजुम कश्यप ने योगी मॉडल की जमकर तारीफें शुरू कर दी। वो अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में दावे कर रही हैं और तारीफें भी कर रही हैं, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वो वीडियो में कहती हैं कि जहां एनडीए शासित बिहार में 107 दंगे हुए 2023 में, महाराष्ट्र में 27, झारखंड में 19, कर्नाटक में 18, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वहां पर 18, हरियाणा में 11, दिल्ली में 7, तमिलनाडु में 6, गुजरात में 5, राजस्थान में 1, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज योगी मॉडल की इतनी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं वहां हिंदुओं की आबादी 19 करोड़ 13 लाख है और मुसलमानों की आबादी भी सबसे ज्यादा 4 करोड़ 63 लाख है। लेकिन सांप्रदायिक दंगे अगर जीरो हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत और साथ में तस्वीर को भी दिखाता है। पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे संवेदनशील राज्य माना जाता था, जहां सांप्रदायिक दंगों की सबसे ज्यादा आशंका होती थी और अपराध के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहता था। लेकिन योगी मॉडल ने इस तस्वीर को पलट दिया। एनसीआरबी के नए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले क्राइम रेट 25% कम हो गया और देश में 1 लाख लोगों पर 448 आपराधिक घटनाएं हुई हैं और उत्तर प्रदेश में 335.3 आपराधिक घटनाएं हुई, जो राष्ट्र औसत से 25% कम है। ये बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। इसके अलावा क्राइम रेट में उत्तर प्रदेश ने बाकी राज्यों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, वो 16वें नंबर पर है। अंजना ने इसे योगी मॉडल की जीत बताया और कहा कि जिस राज्य की आबादी 24 करोड़ है वहां जहां 19 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और मुसलमान 4 करोड़ के करीब रहते हैं, वह सांप्रदायिक दंगों का ना होना एक मिसाल है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब उन राज्यों में शामिल हो गया जहां क्राइम रेट भी कम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सच सिर्फ इतना ही है? क्या सिर्फ यही बताना काफी है कि दंगे नहीं हुए? अंजना के इस वीडियो के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आ गया। वो लिखते हैं कि जिसका दाना उसका गाना। मतलब अंजना को जहां से दाना मिल गया, पैसे मिल गए, वहीं से वाहवाही करने लग गई। अंजना योगी मॉडल की खूब तारीफें कर रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो सोशल मीडिया पे लोग बता रहे हैं। पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि इसमें ब्लैक ही ब्लैक है, व्हाइट नहीं, झूठ ही झूठ है, सच नहीं। बिना दिमाग की पत्रकारिता इसी को कहते हैं, बल्कि प्रोपेगेंडा में तब्दील हो गई पत्रकारिता का ये जीता जागता नमूना है। सब जानते हैं कि यूपी में कैसा फांसीवाद शासन चल रहा है, कैसे वहां अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है। ये नई तरह की सांप्रदायिकता है, दंगों का नया तरीका है। मगर ये बहना कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनको तो राजा का बाजा बजाना है, अपने आकाओं को खुश करना है। सच्चाई ये है
कि यूपी इस समय देश को सबसे ज्यादा सांप्रदायिक नफरत में डूबा राज्य है और इसका पूरा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को जा सकता है। अंजना का यह कह देना कि सिर्फ दंगे नहीं हुए क्या काफी है जब अल्पसंख्यकों की हालात बद से बदतर हो? क्या ये नहीं देखा जाएगा कि कानून से पहले बुलडोजर चलाया जाता है? क्या रिपोर्ट में दर्ज नहीं होना चाहिए कि डर और दमन के माहौल में कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता? क्या एक पत्रकार का काम सिर्फ सरकार की प्रशंसा करना है? क्या अंजना ओम कश्यप जैसे नाम अब जनता की आवाज नहीं बल्कि सत्ता के स्क्रिप्ट पढ़ने लगे हैं? क्या उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि अपराध के गंभीर मामलों में उत्तर प्रदेश आज भी सबसे ऊपर है? अब आपको वो सच्चाई बताते हैं जो अंजना छुपा रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने देश में 2023 के दौरान हुए अपराधों की रिपोर्ट तो सार्वजनिक की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश में कुल 62,41,569 अपराध दर्ज हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हत्या अपहरण के मामलों में उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ऊपर है, यानी गंभीर अपराधों की संख्या बाकी राज्यों की तुलना में इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा है और दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में भी यूपी टॉप पर है, जो राज्य में बढ़ती ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की चिंताओं को दर्शाता है। 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4,48,211 केस दर्ज हुए, जिसमें सबसे ज्यादा पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, अपहरण, बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले थे। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी सबसे ऊपर है। फिर बारी आती है बीजेपी के ही राज्य महाराष्ट्र की। दहेज हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। हत्या हो, अपहरण हो या दहेज हत्या, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर नजर आ रहा है। महिलाओं के खिलाफ टॉप 5 राज्यों में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दंगे खत्म हुए, 2023 में क्राइम कम हुए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है महिलाओं के खिलाफ क्राइम में। मगर अंजना ने ये सब बातें नहीं की। यह है असली योगी मॉडल जिसे अंजना छुपा रही थी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।